प्यारे बच्चों, नमस्कार। राष्ट्रीय इंटर कॉलेज फतेहपुर बालपुर की तरफ से ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम भौतिक विज्ञान में वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ेंगे। वैद्युत द्विध्रुव एक सिस्टम है, एक निकाय है जिसमें परिमाण में बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। वैद्युत द्विध्रुव एक सिस्टम है, एक निकाय है जिसमें परिमाण में बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। इसे हम लिखते हैं स्मॉल p इक्वल टू होता है q इंटू 2l। तो वैद्युत द्विध्रुव एक सिस्टम है, एक निकाय है जिसमें परिमाण में बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। इस द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2l होता है। इसमें हमें एक फार्मूले की और जरूरत पड़ेगी। बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका मैथमेटिकल फार्मूला है कैपिटल E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलम। अब हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसकी दो स्थितियां होती हैं, दो स्थितियां मुख्य रूप से होती हैं। नंबर एक, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति अर्थात इंड ऑन पोजीशन, और दूसरी स्थिति होती है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति का अर्थ यह है कि जैसे ये कोई लाइन है और इससे इस तरफ लाइन सीधी रेखा में अगर हम हैं तो इसे अक्षीय स्थिति कहते हैं, और इसके परपेंडिकुलर अगर लाइन लेते हैं तो इसको हम निरक्षीय स्थिति के नाम से जानेंगे। तो सबसे पहले हम इंड ऑन पोजीशन अर्थात अक्षीय स्थिति के बारे में हम बात करेंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माने लेते हैं कोई वैद्युत द्विध्रुव है, आघूर्ण हमारा कोई वैद्युत द्विध्रुव है AB, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव AB किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैक्तांक कैपिटल K। माना कोई वैद्युत द्विध्रुव AB किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैक्तांक K है, इसका मध्य बिंदु O है, इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। स्पष्ट है AO L हो जाएगा और OB भी L हो जाएगा। इस प्रकार से हम देखें तो माइनस Q आवेश से P की दूरी अर्थात AP बराबर ये L और ये इतना R, तो ये हो जाएगा हमारा L प्लस R। इसी प्रकार से B से P की अगर दूरी देखेंगे तो ये हो जाएगी हमारी BP बराबर यहाँ L इतना, OB L है और ये इतना R है, तो इसमें स्पष्ट है R माइनस L हो जाएगा। अब प्लस Q आवेश के कारण P पर उत्पन्न तीव्रता E1 तथा माइनस Q आवेश के कारण P पर उत्पन्न तीव्रता E2 हो। इसकी दिशा इस तरफ दिखाई गई है। चूंकि हमें मालूम है कि P पर हम परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करेंगे और Q0 धन आवेश है और यहाँ B पर भी धन आवेश है, तो इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा और वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है हमेशा बल की दिशा में होती है। इसलिए B पर स्थित आवेश प्लस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो E1 होगी BP दिशा में होगी। इसी प्रकार से माइनस Q आवेश और यहाँ Q0 प्लस आवेश है, इनके बीच में आकर्षण का बल होगा। स्पष्ट है माइनस Q आवेश के कारण जो दिशा होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वो PA दिशा में होगी। तो बिंदु आवेश के कारण तीव्रता हमारा है E बराबर K Q अपॉन R स्क्वायर, तो प्लस Q आवेश प्लस Q आवेश
के कारण P पर तीव्रता कैपिटल E1 बराबर के क्यू बटे, यहां से इसकी दूरी देखेंगे हम, बीपी स्क्वायर, इसकी दिशा भी बीपी दिशा में होगी, बीपी दिशा में, या ई बराबर हमारा हो जाएगा के क्यू अपान बीपी हमारा है आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ये हमारा समीकरण 1 बना। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण P पर तीव्रता E2 बराबर के क्यू अपान, यहाँ R माइनस एल है तो यहाँ R प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा, R प्लस एल का होल स्क्वायर, इसकी दिशा हो जाएगी हमारी PA दिशा में। ये हमारा समीकरण 2 बन गया। अब चूंकि P पर E1 और E2 विपरीत दिशाओं में हैं, तो यह दो बल विपरीत दिशाओं में हैं तो उनका परिणामी उनके अंतर के बराबर होता है तथा दिशा बड़े बल की दिशा में होती है। यह दो बल परिमाण विपरीत दिशाओं में हों तो उनका परिणामी उनके अंतर के बराबर होता है, क्योंकि इनके बीच का कोण 180 डिग्री हो जाएगा। तो अगर हम इस फार्मूले से देखेंगे, परिणामी R बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा से, तो थीटा यहाँ हमारा हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये रेखा है यहाँ पर सीधी रेखा, तो 180 डिग्री, और cos 180 की वैल्यू -1 होती है। तो इस प्रकार से हमारा R इक्वल टू आ जाएगा a माइनस बी। तो यहाँ पर चूंकि E1 ज्यादा है E2 से, चूंकि E1 ग्रेटर E2, अतः परिणामी तीव्रता, अतः P पर परिणामी तीव्रता कैपिटल E बराबर E1 माइनस E2। अब हम देखते हैं, तो कैपिटल E बराबर E1 माइनस E2 की वैल्यू हम समीकरण 1 और 2 से रखते हैं। तो यहाँ देखें KQ यहाँ भी, KQ यहाँ पर भी, तो दोनों जगह KQ को हम चाहे तो कॉमन कर सकते हैं। KQ ब्रैकेट यहाँ पर बचेगा 1 बटे R माइनस एल का होल स्क्वायर, 1 बटे R माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस 1 बटे यहाँ है R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, यहाँ हम एलसीएम ले लेंगे इसका, ये हमारा हो जाएगा KQ, इसका एलसीएम लेंगे R माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू R प्लस एल का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर वर्गांतर लगा देंगे हम, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तथा a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तथा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी। तो इन दोनों से हम देखते हैं, यहाँ आ जाएगा हमारा ये r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और प्लस 2rl हो जाएगा ये, और माइनस में यहाँ हम ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस हो जाएगा माइनस r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और यहाँ माइनस 2rl होगा तो माइनस से गुणा होकर के प्लस 2rl हो जाएगा, बटे में r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का
होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ r कट रहा है और यल स्क्वायर कट रहा है, यहाँ हमारा क्यू रहेगा। इस प्रकार से यहाँ देखिए बराबर, यहाँ देखिए 2RL 2RL 4RL हो जा रहा है ये के क्यू, ऊपर हो गया हमारा 4RL, यहाँ पर हमारा है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बराबर के, और इसको हम इस तरीके से लिखते हैं 2k, साथ में कर लेते हैं 2k, और इसको हम लिख देते हैं q इंटू 2l बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पर q इंटू 2l वैद्युत ध्रुवांक p के बराबर होता है। तो यहां से हमारा कैपिटल ई बराबर फाइनल आता है, कैपिटल ई बराबर के क्यू, कैपिटल के क्यू अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू, यहाँ पर हो गया 2k, तो यहाँ 2 इंटू पी हो गया हमारा, चूंकि P बराबर है Q इंटू 2l। इस प्रकार से E बराबर कैपिटल E बराबर K 2P अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, चूंकि जो यल है वो लेस देन आर, यानी यल जो होता है ये अल्प दूरी होती है, इसलिए यल को हम आर की तुलना में नगण्य मान लेते हैं। इसको अगर हम नगण्य ले लें तो E बराबर आ जाता है हमारा K इंटू 2P अपान, यहाँ पर R रहेगा एक, ये R यहाँ पर रहेगा, ये R यहाँ भी रहेगा, तो यहाँ R ये रहेगा, उठ गया था, तो यहाँ पर हो गया हमारा R4, एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो E बराबर आ जाएगा K इंटू 2P अपान R क्यूब, चूंकि K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसलिए फाइनल हमारा आंसर आया E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बटे R क्यूब। ये बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से कुछ हट करके है, उसमें यहाँ पर आर स्क्वायर था और ऊपर भी नहीं था, यहाँ पर 2P बटे आर क्यूब है। इसकी दिशा हमेशा बड़े की ओर होगी, यानी जिसकी जो ज्यादा होगी उसकी, तो सबसे ज्यादा तीव्रता किसकी थी, E1 की थी, तो चूंकि E1 ग्रेटर था E2 से, इसलिए इसकी दिशा जो होगी AP दिशा में, AP दिशा में, अर्थात ऋण से धन आवेश की ओर। तो इस प्रकार से हमने वैद्युत विद्युत के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में चर्चा की। इसकी दो स्थितियां होती हैं, नंबर 1 वैद्युत विद्युत की अक्षीय स्थिति और नंबर 2 होती है वैद्युत विद्युत की निरक्षीय स्थिति में। तो सबसे पहले हमने अक्षीय स्थिति की बात की है। इसमें मान लिया कोई वैद्युत विद्युत हमारा AB है जो किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चूंकि AO और OB, चूंकि AO बराबर OB बराबर ये स्मॉल l होगा, इसलिए AP बराबर हमारा हो जाएगा R प्लस L और PP बराबर हो जाएगा R माइनस L। अब प्लस क्यू आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
E1 बराबर के क्यू अपान बीपी स्क्वायर, यानी यहाँ से दूरी हम इसकी देखेंगे और बीपी हमारा आर माइनस एल है, तो E1 बराबर के क्यू अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर। समीकरण 1 हो गया। दिशा इसकी बीपी दिशा में, चूंकि यहाँ धनावेश होगा और यहाँ भी धनावेश होगा, ये अपना कोई वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है, तो इसका मतलब इसके वैद्युत क्षेत्र के कारण ये दूर हटेगा, तो इसलिए इसकी दिशा E1 है। अब माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर के क्यू, जैसे यहाँ आर माइनस एल, यहाँ आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इसकी दिशा P से A की ओर होगी, क्योंकि ये इसमें आकर्षण का बल लगेगा, माइनस है और प्लस है। अब चूंकि E1 ग्रेटर है E2 से, अतः परिणामी जो तीव्रता होगी E बराबर हमारा E1 माइनस E2 होगी, और इसकी दिशा भी E1 की दिशा में ही होगी। तो समीकरण 1-2 से हम इस तरीके से यहाँ पर समीकरण 1 में देखें तो KQ भी है, समीकरण 2 में भी KQ है, तो उसको हमने बाहर ले लिया, 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। इसमें KQ बाहर हमने LCM ले लिया है इसमें, तो ये हो गया r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर बटे r माइनस एल का होल स्क्वायर r प्लस एल का होल स्क्वायर। वर्गांतर लग गया, a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इसमें r माइनस एल है तो इसका भी वर्गांतर लग जाएगा, तो इस प्रकार से यह आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस, इसमें हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl, तो ये माइनस से गुणा हो जाएगा, माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, यहाँ ऊपर हो गया KQ इंटू 4rl, KQ इंटू 4rl बटे यहाँ पर a प्लस बी, a माइनस बी लगा दिया, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको हमने 2 बाहर कर लिया है, के क्यू इंटू 2l लिख दिया, आर सेम ऐसे लिखा है, तो यहाँ पर हो गया के क्यू आर, और यहाँ पर चूंकि p बराबर होता है q इंटू 2l, इसलिए के क्यू आर बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 2p। यहाँ पर देखिए के इंटू 2pr आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, चूंकि m जो होती है अल्प दूरी होती है, इसके लिए l जो है r की तुलना में बहुत कम है, अतः l को नगण्य मान लेते हैं, तो यहाँ पर e हमारा हो जाएगा k 2pr बटे यहाँ से भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर, तो r4 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ कट जाएगा, r से r कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा r3, तो k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इस प्रकार से E बराबर आ गया हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p/r3 AP दिशा में। अब हम अगले वीडियो की चर्चा अगले भाग में करेंगे।